हेलो गाइस, मिस्टर इंडियन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश वर्कशीट 73 करेंगे। डेट हमारी आज है 25। तो आपको इस वर्कशीट में इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस दी रही है। तो इसमें आपको फर्स्ट दे रखी है राइटिंग प्रैक्टिस 1 स्टोरी। Imagine you met an 8-year-old young girl who told you about a ghost in her village that she saw couple of days ago while returning from her aunt house। तो वह कहती, तो इसके हिंदी मीनिंग देखते हैं हम। कल्पना कीजिए कि आप एक 8 साल की युवा लड़की से मिले जिसने आपको अपने गांव में एक भूत के बारे में बताया। ठीक है, ये कल्पना करनी है अपने दिमाग में। उसने कुछ दिन पहले अपनी आंटी के घर से लौटते समय देखा उस भूत को। ठीक है, रिटेल हर स्टोरी ऑफ वंडर एंड करेज इन योर ओन वर्ड्स टू योर friend, give names to your character and describe the setting in detail. You may choose a humorous or a serious ending to your story। अपनी एक स्टोरी लिखिए, उसमें कैरेक्टर का नाम बताइए, उसके बारे में बताइए और उस स्टोरी की अच्छी सी एंडिंग होनी चाहिए। इसमें हम अपनी स्टोरी लिखते हैं। तो ये हमने अपनी एक स्टोरी लिखी है, तो हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया हमने, टुडे व्हेन आई कमिंग बैक आई आस्क अ स्मॉल गर्ल वेयर इज विलेज देवनागरी। द यंग गर्ल हु इज अराउंड 8 years old नेम सीमा said that why are you going there and said that she is from some village by hesitation. Then my friend Rohit asked her, why are you scared? She said that I am also new come to life from last week after coming from my aunt house. She said that there are many horror sound and some horrible incidents happens with us in the village. She said us that this is cursed village. After that was do not go to that village. After hearing so serious and humorous story of the village। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं क्या लिखा है मैंने। आज मैं वापस आ रहा हूँ तो एक छोटी लड़की मिलती है मुझसे। ठीक है, तो मैंने लड़की से पूछा कि गाँव देवनागरी कहाँ है। वो गाँव जिसका नाम है देवनागरी वो कहाँ है। तो उसने कहा, लड़की जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी, उस लड़की का नाम था सीमा। उसने कहा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। मुझसे पूछा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो और कहा कि वह झिझक से उसी गांव की है। उसने कहा कि मैं उसी गांव की, वो डर उसके अंदर डर था तो झिझक से उसने बोला कि मैं उसी गांव की हूँ। मेरा दोस्त रोहित ने उससे पूछा कि तुम डर क्यों रही हो। उस लड़की से पूछा तुम डर क्यों रही हो, जिसका नाम सीमा था। लड़की ने कहा कि मैं भी अपनी आंटी के घर से आने के बाद पिछले हफ्ते से रहने के लिए नया हूँ
उन्होंने कहा कि गांव में कई डरावनी आवाज़ें हैं। उस लड़की ने कहा कि इस गांव में कई डरावनी आवाज़ें आती है और कुछ भयंकर घटनाएं होती है गांव के अंदर। उसने हमसे कहा कि यह श्रापित गांव है। जो सीमा है लड़की, उसने हमसे कहा था कि यह एक श्रापित गांव है। उसके बाद गांव की इतनी गंभीर और विनोदी कहानी सुनने के बाद उस गांव में मत जाना, उसने यह हमसे बोला। ठीक है, तो हमने ये कहानी लिखी है, तो आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में लिखा है राइटिंग प्रैक्टिस 2 स्टोरी। 120 से 150 वर्ड तक हमें लिखना है इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर। तो कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द क्यूज गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। तो ये पिक्चर दे रखी है आपको। ठीक है। Once upon a time there were 6 friends. They used to have a lot of fun in school, but one day during recess their principal come and made an announcement. They were all shocked and scared. तो इसे हिंदी में समझते हम। एक बार की बात है, वन अपॉन अ टाइम, 6 दोस्त थे। देयर वेर 6 फ्रेंड, मैं खूब मस्ती करते थे। इस स्कूल में खूब मस्ती करते थे। दे यूज हैव अ लॉट ऑफ फन इन स्कूल, बट लेकिन एक दिन, वन डे, ऑफकोर्स छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग रिसेस छुट्टी के दौरान, देयर प्रिंसिपल ने आकर प्रिंसिपल कम एंड मेड एन अनाउंसमेंट, प्रिंसिपल ने आकर घोषणा कर दी। दे वर ऑल शॉक्ड एंड स्कैर्ड, वे सभी हैरान और डरे हुए थे। क्या घोषणा की थी? तो हम इसमें आंसर लिखते हैं, इस स्टोरी को पूरा करते हैं। तो इस कहानी में लिखा है He said that now this is the last day of their some class afterwards. All the students were now sent to different section to study. यानी उन्होंने प्रिंसिपल ने कहा कि अब यह उनकी उसी क्लास के प्रस्ताव का आखिरी दिन है, यानी कि उस क्लास के अंदर जाने का आखिरी दिन है। सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को अब अलग अलग वर्गों में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, डिफरेंट सेक्शन लिखा है इसमें, भेजा जाएगा। दे ऑल वेर शॉक्ड एंड क्राइड, वे सभी चौंक गए और रो पड़े। वे सभी क्या हो गए? चौंक गए और रो पड़े। So much they were best friend. One friend, Surya, said to his parents that he want to study with friend. Other friend, Kishore, said that I only study with my parents. But on next day there is an announcement for new section, but they surprised that teacher. तो इसे हिंदी में बोलते हैं, इतने अच्छे दोस्त थे वो। एक दोस्त सोरे ने अपने माता पिता से कहा कि वह दोस्त के साथ पढ़ना चाहता है, दोस्त के साथ पढ़ना चाहता है। दूसरे दोस्त, क्या नाम था उसका, किशोर ने कहा कि मैं केवल अपने माता पिता के साथ पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अगले दिन
नए सेक्शन की घोषणा होती है। अगले दिन नए सेक्शन की घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होती है। न्यू सेक्शन बट दे सरप्राइज दैट टीचर अंडरस्टैंड देयर bond of friendship and send them to some section and they all were so happy। लेकिन उन्होंने आश्चर्य क्या कि शिक्षक ने बंधन को समझते हुए दोस्ती के बंधन को समझते हुए दोस्ती की और उन्हें एक ही सेक्शन में भेज दिया और वे सभी बहुत खुश हुए। जो दोस्त है, जो टीचर था, उसने बच्चों को देखा, उनकी दोस्ती को देखा, तो उसने नया अनाउंसमेंट करा, नई घोषणा की कि इन दोस्तों को एक ही सेक्शन के अंदर डाला जाएगा। तो ये हमारा सेकंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना जो